नमस्कार, मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान। कैंसर जो आज की तारीख में बीमारी है, उसका मूल कारण खान पान की अशुद्धता है। बहुत ईमानदारी के साथ सुपारी, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी तो है ही, सफेद नमक, रिफाइंड ऑयल और ये जो भून के जो मांस खाने की पद्धति चली है, यानी कि जिसको टेक्निकली स्मोक मीट कहते हैं, ये बहुत प्रमुख कारण है। सरकारें खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। अल्कोहल का जो व्यापार है या तंबाकू का जो व्यापार है, उसमें सरकार को अगर 5 रुपए आमदनी हो रही है तो पूरे भारत में कैंसर की रिसर्च पे, उसकी चिकित्सा पे, उसकी सब्सिडी पे और पेशेंटों द्वारा किए जाने वाला खर्चा जो है वो 15 रुपए का। तो आप 5 रुपए कमा के 15 रुपए खर्च कर रहे हो, मुझे कहीं किसी भी एंगल से समझदारी नहीं लगती है। अब आते हैं कैंसर की चिकित्सा। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर का इलाज है, बहुत सफलता के साथ है। आयुर्वेद के ग्रंथों में महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट सभी ने इसके लिए चिकित्सा पद्धति सुझाई है। व्यक्ति को परहेज पूरे तरीके से अगर कर ले, औषधि अगर सही मात्रा में बताई गई उस समय पे और तरीके से अगर व्यक्ति ले ले, और आस्था अगर उसके मन में ये हो कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे ठीक होना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कैंसर ठीक नहीं हो। अब सबसे मूल बात, मंत्र यह है कि व्यक्ति जितना प्रकृति के करीब जाएगा उतना जल्दी उसका कैंसर ठीक होगा, और जितना प्रकृति से दूर जाएगा उतना जल्दी उसको कैंसर होगा। मतलब कैंसर का जन्मदाता व्यक्ति स्वयं है, यानी कि व्यक्ति से मतलब मेरा अभिप्राय उस रोगी से है। अब आते हैं अपन बहुत सरल तरीके से कि खर्चा कितना। कैंसर में करोड़ों रुपया खर्च करके भी सेलिब्रिटीज या उद्योगपति या तथाकथित जो लोग हैं, वो लोग अब तक ठीक नहीं हुए। उन लोगों को उन विज्ञापन दाताओं ने या उन बड़ी बड़ी कंपनियों ने या जिन चिकित्सालयों से उनकी चिकित्सा हुई है, वो उनका एक स्टंट मात्र है। बाकी सच्चाई ये है कि आयुर्वेद में 5,500 वर्ष पहले भी कैंसर की चिकित्सा थी, और आज भी श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान जैसे इंस्टीट्यूट से चिकित्सा है। अब मैं मीडिया जगत को एक निवेदन करना चाहता हूं, वो चाहे कोई सा भी टीवी चैनल हो या कोई सा भी अखबार हो, उन्हें कैंसर के खिलाफ लिखने की आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि कैंसर उनसे भी 4 कदम दूर ही खड़ा है। मीडिया वाले ये ना समझे कि हम तो मीडिया के, हमें तो कैंसर नहीं होगा। अगर आपको कैंसर नहीं होगा तो फिर किसको कैंसर होगा? आप ही अगर समाज की आंखें हैं, आप समाज के कान हैं और आप समाज का मस्तिष्क है, तो आप आज से ही मैं सभी मीडिया कर्मियों से भी निवेदन करूंगा कि वो कैंसर के खिलाफ लिखना शुरू करें। कैंसर के खिलाफ लिखने का मतलब समुद्र के सफेद नमक के खिलाफ लिखना पड़ेगा, आपको रिफाइंड ऑयल के खिलाफ लिखना पड़ेगा, आपको उन बहुत दुनिया भारत के सबसे ज्यादा गरीब 3 लोगों के नाम बता रहा हूं मैं आपको। वो जो विमल का विज्ञापन करते हैं, 1 रुपए में दाने दाने में केसर की बात कर रहे हैं, उन भिखारियों के खिलाफ लिखना पड़ेगा आपको। वो उनके पास कुछ भी नहीं बचा, वो 1 रुपए के विज्ञापन के स्तर तक आ गए, उनके खिलाफ आपको कलम उठानी पड़ेगी। आपको शराब के ठेके के खिलाफ भी लिखना पड़ेगा, आपको विमल बेचने वाले या गुटखा बेचने वाले के खिलाफ भी लिखना पड़ेगा, और सबसे मुख्य बात, आपको किसके खिलाफ लिखनी पड़ेगी? उस पेशेंट के खिलाफ लिखनी पड़ेगी जिसने गलती की है। अब वो आज परिवार से सहानुभूति मांग रहा है, आज वो समाज से सहानुभूति मांग रहा है, परंतु वो जिस दिन रजनीगंधा और 00 खा रहा था, जिस दिन वो फुल शराब पी के टन होके भूखे पेट सो रहा था, अब आज उसको लीवर का कैंसर है और उसको फेफड़े का कैंसर है। उसका बेटा बिके या उसकी पत्नी कहीं जाके नीलाम हो, उसके खिलाफ लिखना पड़ेगा आपको। गलती उसकी है। मतलब कुल मिला के लल्लू पंजू तरीके से पत्रकारिता करने से कैंसर भारत से बाहर भागने वाला नहीं है, और ना ही दुनिया से भागने वाला है। इसके खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी, और इस जंग के लिए श्री नवग्रह आश्रम तैयार है, वैद्य हंसराज चौधरी तैयार है, नवग्रह आश्रम के डॉक्टर्स तैयार हैं,
यहाँ की टीम तैयार है, यहाँ का साहित्य तैयार है। नवग्रह आश्रम के खिलाफ छपने वाले प्रत्येक खबर को मैं कहता हूं, पूरे भारत के मीडिया को कहता हूं, आप उछालें उसको, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, परंतु कैंसर के खिलाफ छपने वाली हर खबर को आप तरीके से देखें कि ये कैंसर के खिलाफ अगर कोई खबर लिखी, खिलाफ से मतलब कैंसर के खिलाफ बगावत होनी चाहिए। हर पत्रकार का ये धर्म बनता है, क्योंकि आप पत्रकार जो है वो समाज का हिस्सा है। कैंसर के खिलाफ लिखा जाने वाली एक एक लाइन, मैं आपको ये किताब, मेरी ये रिसर्च बुक है, ये छपनी चाहिए, ये लोगों तक जानी चाहिए। ये आयुष्मान भव एक पुस्तक है मेरे द्वारा लिखी गई, ये किताब जन जन तक पहुंचनी चाहिए, इसकी चीजें लोगों तक जानी चाहिए। ये आहार के लिए, ये कई तरह की बीमारियों को आपको कवर करते हैं। ये चीजें जब तक नहीं होगी, जब तक समाज से कैंसर बाहर नहीं निकलेगा। तो अगर मैं आपकी अब तक की जितनी बातें आपने बताई है व्यक्ति, तो एक समरी ग्रुप में कह सकते हैं कि व्यक्ति को और मरीज को सबसे पहले अपने अंदर विल पावर मजबूत करना होता है, ताकि दवा भी उसके बराबर ही उसका असर दिखाए। जी, ऐसा आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट उल्लेख है जी कि मन से ही रस का निर्माण होता है, मन से ही मनुष्य का निर्माण होता है, और मन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो औषधि लेना भी मन का खेल है, परहेज रखना भी मन का खेल है, और बल्कि मैं तो ये कहता हूं बीमार होना भी मन का खेल है। आदमी कमजोर मन वाला ही बीमार होता है, ये सच्ची, क्योंकि उसका मन कमजोर इसलिए वो तंबाकू खा रहा है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि व्यक्ति की अगर विल पावर मजबूत होगी, क्यों कि हमारे शास्त्रों में लिखा है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।